जैन साथियों, गाइस आज तो हम लोग एक बिल्कुल नया टॉपिक पढ़ेंगे। संविधान का दूसरा वाला पार्ट, जिसका तो नाम है सिटीजनशिप। गाइस ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है पार्ट। संविधान का ये दूसरा है पार्ट। साथ में ये बहुत ही ज़्यादा चर्चित भी है। हमेशा ये न्यूज़ में तो ये टॉपिक बना ही रहता है। गाइस इसको तो हम लोग आज काफ़ी ज़्यादा डिटेल में आर्टिकल बाय आर्टिकल्स कवर हम लोग करेंगे। चलिए गाइस फिर तो हम लोग इसको आज स्टार्ट करते हैं। गाइस सबसे पहले जो आपको बता दूं, सिटीजनशिप ये पार्ट 2 है। ओके, पार्ट 2 है। तो ये कहाँ से कहाँ पे इसके आर्टिकल आते हैं? 5 से लेके 11, यानी 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 6 हैं आर्टिकल्स। 6 के 6 आपको ज़्यादा डेप्थ में जानने की जरूरत यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे आपको 5, 6, 7 ये जो है ये आपके हिस्ट्री के हैं। हिस्ट्री का क्यों है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। इंपॉर्टेंट है ये 8, 9, 10, 11। यहीं पे आपको सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं और यहीं पे वो सबसे ज्यादा चर्चित में है। जैसे कि आपको मैं आज की एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है न्यूज़, सुप्रीम कोर्ट की है न्यूज़, देखिएगा। जैसे कि आपने देखा है कि यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट कह रहा है दैट इफ your name is not in the electoral roll, that doesn't mean that citizenship has been gone। यानी कि यहाँ पे भी सिटीजनशिप के बारे में बोल रहा है सुप्रीम कोर्ट। नाउ दिस हैज बिकम अ करंट अफेयर्स। यही है आपका करंट अफेयर्स को आपको ऐसे ही पॉलिटी के साथ जोड़ना है। डेली तो आपको अखबार पढ़ना है। आपने जो भी तो अपने आर्टिकल्स पढ़े हैं उनसे रिलेटेड न्यूज को देखना है, साथ में उनको एक पलक से लिखना भी है कि ये आर्टिकल का न्यूज ये है। जैसे कि तो हम लोग आज सिटीजनशिप के बारे में हम लोग ये पढ़ रहे हैं। सो गाइस आपको वीडियो के खत्म होने के बाद पलक से एक आपको पेज आपको ये बनाना है। पेज में आपको लिखना है सिटीजनशिप और यहाँ पे आपको ये लिखना है दैट सुप्रीम कोर्ट हैज सेड दैट इफ योर नेम इज इन नॉट इन द लिस्ट ऑफ द इलेक्टोरल, दैट doesn't mean that you have lost the citizenship। ये गाइज आपको लिखनी है क्योंकि यही आपका है, करंट है और आपको यही आपको इम्पोर्टेंट है आपके ये मेंस के लिए। ओके गाइज, तो यहाँ से मैंने आपको बताया है दैट आपको करंट अफेयर्स कैसे करना है, लिखना है आपको, ठीक है। क्योंकि आपका मेन है, आपका ही मेंस है। मेंस में आपकी लिखावट आती है। प्रीलिम्स में तो आपका वो है एमसीक्यू है टाइप का है, बट मेंस इज वेरी सब्जेक्टिव। अगर ये सब्जेक्टिव है तो आपको यहाँ पे एग्जाम्पल देने ही पड़ेंगे, बिकॉज एग्जाम्पल यहाँ पे देने से आपके ना आंसर की वैलिडिटी होती है। सो गाइस आपको
एग्जाम्पल बिल्कुल आपको करने के तैयार। ठीक है गाइस। सो गाइस, सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं पार्टिकल नंबर 5। देखिएगा पार्टिकल नंबर 5। सो गाइस, जैसे कि आपने देखा यहाँ पे दैट आर्टिकल्स में ये है कि भारत का नागरिक कौन होगा। यला तो क्वेश्चन इसलिए भी है बिकॉज आफ्टर द इंडिपेंडेंस इंडिया का पार्टीशन हो गया। सो गाइस, पार्टीशन की वजह से सवाल फिर यहाँ पे उठा कि भारत का नागरिक कौन ये बनेगा। तो संविधान में लिखा है, सबसे पहला है कमिटमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि जब संविधान लागू तो ये हुआ हो, इनफोर्स हुआ हो, दैट इज 26 जनवरी 1950। ये है आपका ये कमिटमेंट। यहाँ पे आपका संविधान इनफोर्स यानी कि कमिटमेंट आपका यहाँ पे तो ये तो हो गया था संविधान। अब पहला है पॉइंट, वन हु बॉर्न इन इंडिया, जो भारत में जन्मा हो। दूसरा, आइदर ऑफ पेरेंट्स बॉर्न इन इंडिया, उसके माँ बाप दोनों या फिर कोई भी एक जन भारत में जन्मा हो। तीसरा है ये, जो 5 साल पहले से रह रहा हो भारत में, जैसे कि संविधान हुआ लागू 26 जनवरी 1950। अगर कोई व्यक्ति 26 जनवरी 1945 से भारत के अंदर रह रहा है, साथ में ही वो एक रजिस्टर्ड डोमिसाइल है उसके पास, यानी कि एक दस्तावेज है कि हाँ वो 5 साल से रहता है, ये है मिनिमम, तो वो भी भारत का नागरिक माना जाएगा। ये है आपका पहला वाला तो पार्टिकल। इसको तो मैं थोड़ा सा संक्षिप्त में तो कहूँ तो इसकी मैंने एक इमेज मैंने आपको ये बनाई है, देखिएगा। जैसे आपने देखा है इमेज को, यही आपके नोट्स भी है। आप तो वो चाहें तो ये नोट्स को यहाँ से कॉपी भी आप करा सकते हैं। अब गाइस, आपका वो है आर्टिकल नंबर 6, देखिएगा आर्टिकल नंबर 6। सो गाइस, यहाँ पे आपका आर्टिकल नंबर है 6। ये आर्टिकल नंबर 6 उनके लिए है जो लोग पाकिस्तान से भारत की तरफ आए हैं। एग्जाम्पल के तौर पे, ये कोई व्यक्ति है, ये पाकिस्तान में है, देन ही केम टू इंडिया। ये आर्टिकल उनके लिए वो है। यहाँ पे कहता है कि वो
है भारत का नागरिक, अगर अगर उसके पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स या फिर कोई आइदर ऑफ देम, यानी कि फादर, मदर, ग्रैंडफादर और ग्रैंड मदर, सभी या फिर कोई भी एक अगर 1935 के इंडिया के मैप में जन्मा है तो एक भारत का नागरिक होगा। ये गाइस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 1935 was the undivided इंडिया। इसलिए जो लोग पाकिस्तान से भारत और वो लोग आए हैं, उनके लिए पर्सन हु हैज माइग्रेटेड फ्रॉम पाकिस्तान टू इंडिया। दूसरा वाला हिस्सा है, अगर कोई व्यक्ति 19 जुलाई 1948 से पहले वहां पे पाया है तो वो भी भारत का नागरिक होगा, ये वाले कंडीशन में। दूसरा है, अगर कोई 19 जुलाई 1948 के बाद में वो जो आया है तो उसको रजिस्टर कराना होगा, रजिस्टर इटसेल्फ विद द ऑफिसर। एक की बहुत अच्छी फिल्म थी भाग मिल्खा भाग, वहां पे एक था सीन था कि जब मिल्खा सिंह पहली कोई बार भारत की ओर वो पाया था, देन वहां पे वो अपना नाम रजिस्टर कराता है, यानी कि वो मिल्खा सिंह 19 जुलाई 1948 के बाद वो पहुंचा था भारत में। तो वहां पे एक बहुत ही अच्छा सीन है, अगर आप थोड़ा मूवीज अगर ध्यान से देखेंगे तो वो सीन है कि वहां पे वो अपना नाम लिखवाता है। सो गाइस, ये है आपका आर्टिकल नंबर 6। अब गाइस, अब आपका आता है आर्टिकल नंबर 7। ये गाइस उनके लिए है जो पहले इंडिया में थे, इंडिया से पाकिस्तान गए, देन पाकिस्तान से वापस वो आए इंडिया। ये है आर्टिकल उनके लिए वो है कि वो पहले भारत में थे, भारत से हो गए पाकिस्तान, देन वो वापस फिर आए भारत। अब फिर उनको भी सिटीजनशिप का ये राइट है। इसके लिए गाइस मैं आपको ये आर्टिकल पहले दिखाता हूं, देखिएगा आर्टिकल। जैसे गाइस आपने यहाँ पे देखा वो होगा कि आर्टिकल का पहला वाला हिस्सा साफ साफ वो कहता है, अगर कोई 1 मार्च 1947 के बाद पाकिस्तान चला गया तो वो भारत का नागरिक नहीं होगा। लेकिन अगर वो पाकिस्तान से वापस भारत में वो आया तो वहां पे प्रोसीजर है
प्रोसीजर क्या है वो गाइस बहुत ज़्यादा सिंपल है। मैं आपको बताता हूँ कि अगर वो 19 जुलाई 1948 से पहले की ओवर पाए देन उनको आर्टिकल 6 बी पार्ट 1 के तहत उनको सिटीजनशिप मिलेगी। लेकिन अगर वो लोग आर्टिकल अगर वो लोग 19 जुलाई 1948 के बाद आए देन फिर उनको सिटीजनशिप मिलेगी बाय दी आर्टिकल 16 पी पार्ट 2 के तहत। ये गाइस थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, इसके लिए तो एक मैंने काफ़ी अच्छी वीडियो बनाई है, देखिएगा। जैसे कि आपने वीडियो में देखा है कि तो काफी ज़्यादा मैंने कॉम्प्लेक्स चीज़ को एकदम सिंपलर फॉर्म में मैंने यहाँ पे बनाया है। गाइस ये पार्टिकल 5, 6, 7 अब ये क्वेश्चन बहुत कम ही वो आते हैं क्योंकि अब ये तो हिस्ट्री का ही पार्ट हो गया, क्योंकि अब तारीख ये 40 पे है, 47 है, जुलाई 1945 है। सो गाइस अभी तो क्वेश्चन यहाँ बहुत कम ही तो आते हैं, पर अब जो है आर्टिकल्स ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आर्टिकल्स, क्योंकि सबसे ज़्यादा यही आपके चर्चा में है। आर्टिकल नंबर 8, आर्टिकल नंबर 9, आर्टिकल नंबर 10 एंड देन आर्टिकल नंबर 11। सबसे पहले हम पढ़ते हैं आर्टिकल नंबर 8। देखिएगा आर्टिकल नंबर 8 जैसे आपने देखा है आर्टिकल नंबर 8 को, यहाँ पे शिक्षण का राइट है जो कि पर्सन ऑफ ओरिजिन इंडिया के POI, ये गाइस उनके लिए वो है जो कि भारत के नागरिक इंडिया के सिटीजन नहीं है, लेकिन उनके पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स और आइदर ऑफ देम 1935 एक्ट इंडिया के मैप के अकॉर्डिंग अगर वो जन्मे हैं तो वो सिटीजनशिप ले सकते हैं बाय दी रजिस्ट्रेशन। यानी कि अगर आपका सिटीजनशिप दूसरे किसी देश का है लेकिन आपके पेरेंट्स या फिर ग्रैंड पेरेंट्स भारत के हैं नागरिक, 1935 एक्ट क्या है वो तो अकॉर्डिंग भारत में अगर आप जन्मे हैं पेरेंट्स या फिर आपके ग्रैंड पेरेंट्स, तो फिर आप भारत का नागरिक बना सकते हैं बाय दी रजिस्ट्रेशन। आपको आपका रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा कि तो मैं अब भारत का नागरिक बनना चाहता हूँ। ये है यहाँ पे। चलिए गाइस अब ये आपका आर्टिकल नंबर 8, और गाइस इसके लिए मैं आपको एक मैंने नोट्स की मैंने बनाया है, देखिएगा।
अब गाइस यहाँ पे आपका आता है आर्टिकल आर्टिकल नंबर 9। ये गाइस बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये आपका आर्टिकल आर्टिकल नंबर 9 लिंक है विद आर्टिकल नंबर 1 से। बताता हूँ कैसे। यहाँ पे सबसे पहला यहाँ पे लिखा है पार्टिकल में। पहले मैं आपको पार्टिकल दिखाता हूँ, देखिएगा। सो गाइस यहाँ पे लिखा है दैट इंडिया की सिंगल सिटीजनशिप होगी अगर अगर तो आपने किसी दूसरी देश की सिटीजनशिप को एक्वायर कर लिया है, देन आपकी इंडियन सिटीजनशिप चली हो जाएगी। इसका बहुत ही बड़ा एग्जाम्पल है। ये इमेज देखिएगा। जैसे कि आपने देखा कि अक्षय कुमार जब कनाडा के नागरिक थे, देन फिर उनकी इंडियन सिटीजनशिप चली गई थी। देन उन्होंने बाय दी नेचुरलाइजेशन या फिर रजिस्ट्रेशन के थ्रू दोबारा भारत के नागरिक बने। यानी कि अब उनकी कनाडा की सिटीजनशिप चली गई है। अब वो कनाडा के नागरिक नहीं है, अब वो सिर्फ भारत के हैं नागरिक। क्यों? बिकॉज इंडिया इज अ सिंगल सिटीजनशिप नेशन। यहाँ पे आपकी एक ही आपकी यहाँ पे होगी नागरिकता आपकी यहाँ पे। अब मैं आपको यहाँ बताता हूँ कैसे। मैंने जब आपको आर्टिकल 1 पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था इंडिया एंड यूएस के अंदर डिफरेंस। यूएस में डुअल सिटीजनशिप होती है, यानी कि आप देश के भी हो, कंट्री के भी हो, साथ में स्टेट के भी हो नागरिक। यहाँ पे सिर्फ कंट्री के हैं नागरिक। क्यों? बिकॉज सिंगल सिटीजनशिप। भारत में एक ही सिटीजनशिप चलेगी, चाहे आप किसी भी प्लेस ऑफ ऑरिजिन के हो, कास्ट के हो, क्लास के हो, रिलीजन के हो, सिंगल सिटीजनशिप ही आपकी चलेगी। चाहे आप यूपी के हो, एमपी के हो, या तेलंगाना के हो, देन आप ये असम के हो, कहीं के भी आप तो हो, सिंगल आपकी चलेगी सिटीजनशिप। क्यों? बिकॉज इंडिया इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। ये आपका आर्टिकल नंबर 1 यूनियन ऑफ स्टेट्स का यहाँ पे मतलब है इंडिया इज अ क्वाज़ी फेडरल, यानी कि यहाँ पे सेंटर ज्यादा स्ट्रांग है। क्वाज़ी फेडरल का मैंने आपको मतलब बताया था, जहाँ पे सेंटर ज्यादा स्ट्रांग है, यानी कि आपकी यहाँ पे सिंगल सिटीजनशिप ही चलेगी। अगर वो आपने किसी दूसरे देश की नागरिकता अपनाई, देन आपकी भारत की चली जाएगी। एग्जाम्पल आपको मैंने बताया अक्षय कुमार, ये आपको रखना पड़ेगा याद। गाइस एग्जाम्पल तो याद करना बहुत ज़्यादा है जरूरी, क्योंकि ये आपके तो एग्जाम्पल ही हैं जो कि आपको पार्टिकल्स आपको याद दिलाते रहेंगे। बिकॉज आर्टिकल्स तो बहुत हैं, देन उनको याद करने के लिए आपको एग्जाम्पल की जरूरत यहाँ पे पड़ेगी। सो गाइस यहाँ पे मैंने आपको बताया दैट, फिर से आपको मैं बता दूं,
संक्षिप्त में इंडिया इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, ये आपका आर्टिकल नंबर 1। आर्टिकल नंबर 9 कहता है कि सिंगल सिटीजनशिप, यानी कि अगर आप भारत में हो देन आप भारत के ही नागरिक रह आप सकते हो। आपकी कोई भी दोहरी नागरिकता हो नहीं सकती है। एग्जाम्पल इसका अक्षय कुमार। दूसरा है कि अगर आप किसी भी राज्य के हो उससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सिंगल सिटीजनशिप चलती है। आप इंडिया के हो, फिर चाहे आप किसी भी राज्य के हो, जाति के हो, धर्म के हो, कौन सी आपकी भाषा है, कल्चर है, कुछ भी नहीं पड़ता फर्क। आप पहले भारत के हो नागरिक। क्यों है ऐसा? बिकॉज इज अ कॉजाई फेडरल। कॉजाई फेडरल यहाँ पे क्यों है? क्योंकि सेंटर या यूनियन इज मोर यहाँ पे स्ट्रांग है। क्यों है स्ट्रांग है? बिकॉज आर्टिकल नंबर 1 इंडिया इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। हर चीज यहाँ पे रिलेटेबल है। यहाँ पे आपको मैंने आर्टिकल 1 का रिलेशन यहाँ पे बताया विद आर्टिकल नंबर 9। ये गाइस आपको यहाँ पे रखना है क्या? ओके गाइस, अब आपका आता है आर्टिकल नंबर 10। देखिएगा आर्टिकल नंबर 10। जैसे कि आपने यहाँ पे देखा आर्टिकल नंबर 10, यहाँ पे ये कहता है दैट पार्लियामेंट ही के पास पावर है आर्टिकल्स को आर्टिकल्स को चेंज करने की। पहली बात यहाँ पे ये है। दूसरी बात यहाँ पे ये है कि आपकी सिटीजनशिप कोई भी आर्बिट्ररी स्नैच कर नहीं सकता। आपकी सिटीजनशिप कोई भी जबरन आपसे वो तो हटा नहीं सकता है, जब तक पार्लियामेंट कोई लॉ नहीं बनाती है। ये गाइस आपको यहाँ पे जानना है दैट यहाँ पे सिटीजनशिप का पावर है पार्लियामेंट के पास। क्यों? बिकॉज सिटीजनशिप इज अ पार्ट ऑफ यूनियन लिस्ट। ये गाइस मैंने आपके शेड्यूल में पढ़ाया आपको था, शेड्यूल नंबर 7 में। ये मैंने गाइस आपको यहाँ पर शेड्यूल 7 में पढ़ाया है दैट कि यूनियन की है पावर अलग, राज्य की है पावर यहाँ पे अलग। यहाँ पे गाइस यूनियन की लिस्ट का ये सब्जेक्ट है सिटीजनशिप। दैट्स वाई यहाँ पे पार्लियामेंट भी यहाँ पे बनाएगी लॉ। और आपकी सिटीजनशिप सिर्फ पार्लियामेंट अगर कोई अमेंड करती है तो ही आपकी सिटीजनशिप जाएगी। अगर 5, 6, 7, 8 या फिर 9 में तो कुछ करती है गवर्नमेंट, तो सिर्फ पार्लियामेंट ही ये करवा सकती है। ऐसा यहाँ पे लिखा है। चलिए गाइस, ये गाइस यहाँ पे है सर। फिर से आपको मैं थोड़ा संक्षिप्त में बता दूं। आर्टिकल नंबर 10 कहता है दैट आर्बिट्ररी आपकी सिटीजनशिप कभी तो भी
जाएगी। अगर तो कुछ भी चेंज करना है तो पार्लियामेंट अमेंड इसे करेगी। क्यों? बिकॉज पार्लियामेंट के पास है सिटीजनशिप की पावर। क्यों है? क्योंकि ये यूनियन लिस्ट का इस सब्जेक्ट है। क्यों है? क्योंकि ये शेड्यूल 7 में मेंशन है। क्यों है? क्योंकि इंडिया एक क्वाज़ी फेडरल है। क्यों है? बिकॉज इंडिया यूनियन ऑफ स्टेट्स है बाय दी आर्टिकल नंबर 1। हर चीज रिलेटेबल है। इसके इसीलिए वजह से कहा है मैंने आपको कि आर्टिकल नंबर 8, 9, 10, 11 आपके बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए गाइस, अब आपका आता है आर्टिकल नंबर 11। लेकिन आर्टिकल नंबर 11 से पहले तो मैं आपको आर्टिकल नंबर 10 का एक आपके एक नोट्स दिखा मेरे, देखिएगा नोट्स इसके। अब गाइस आपका आता है आर्टिकल नंबर 11। ये तो आप बाईस बहुत ज़्यादा सिंपल है। पहले तो आप ये आर्टिकल्स देखिएगा। जैसे कि गाइस आपने यहाँ पे देखा है कि यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन में सिटीजनशिप के राइट्स पार्लियामेंट के हाथ में है। यानी पार्लियामेंट के बस में है कि वो सिटीजनशिप के राइट्स चेंज करे। और गाइस इसी आर्टिकल नंबर 11 के तहत CAA एक्ट लाया गया है। अगर आपसे कोई भी पूछे दैट CAA एक्ट 2019 पार्लियामेंट कैसे वो लाई, थ्रू दी आर्टिकल नंबर 11। क्योंकि वहां पे लिखा है संविधान में दैट सिटीजनशिप के सब पावर्स पार्लियामेंट के पास है। वो चाहे जब वो इस वाले पार्ट में चेंज करवा सकती है या फिर कर ये सकती है चेंज। तो गाइस ये है आपका आर्टिकल नंबर 11। दूसरी बात गाइस यहाँ पे ये है कि यहाँ बहुत ज़्यादा टर्म्स हैं जो कि आपको मैं यहाँ सिखाना चाहता हूँ। तो गाइस यहाँ पे तो आपके सारे पार्टिकल्स होते हैं खत्म। 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 यहाँ पे आपके आर्टिकल्स तो मैंने वो कर दिया खत्म। गाइस अब यहाँ पे कुछ टर्म्स हैं। POI, OCI, ये गाइस आपको ये टर्म्स यहाँ पे जानने पड़ेंगे। ये POI का मतलब पर्सन ओरिजिन ऑफ द इंडिया। अगर मैं आपको यहाँ पे संक्षिप्त में कहूँ, डायरेक्टली में कहूँ दैट कोई व्यक्ति है, ये सिटीजन है यूएस का, बट इसका पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स
भारत के हैं। 10 वो पर्सन है, पर्सन ओरिजिन ऑफ इंडिया। इसका मैं बहुत ही बड़ा एग्जाम्पल आपको देता हूं, देखिएगा। यहाँ पे तो हमने आपको बहुत बहुत सारी वो दिखाई इमेजेस, जो कि POI हैं, पर्सन ओरिजिन ऑफ इंडिया। अब गाइस यहाँ पे आपका आता है ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। ये गाइस सिटीजन है किसी दूसरे देश के, यानी कि दोनों भारत के नागरिक नहीं है। पहले तो गाइस मैं आपको OCI के कुछ इमेज दिखाना चाहता हूं, देखिएगा। जैसे कि आपने यहाँ पे देखा है, आलिया भट्ट, कैटरीना कैफ भारत के नागरिक नहीं है, लेकिन वो भारत के अंदर करते हैं काम। दैट्स व्हाई दीज आर द ओवरसीज सिटीजन ऑफ द इंडिया। भारत में वो रहते हैं काम के लिए, बिजनेस के लिए, लेकिन नागरिक है किसी दूसरे देश के। एग्जाम्पल आपको याद यहाँ पे करना है। OCI के भी आपको तो मैंने दिखाई है एग्जाम्पल, पर्सन ओरिजिन इंडिया की भी आपको मैंने दिखाई है एग्जाम्पल आपको यहाँ पे करना है यार। ओके गाइस, ये है। अब गाइस यहाँ पे सबसे ज़्यादा एक इम्पोर्टेंट टॉपिक आता है CAA का। ये 2019 में आया था एक्ट। इसका गाइस बस आप जानिएगा ये तो गाइस ये है क्या। ये यहाँ पे ये था दैट जो लोग दूसरे देशों में परेशान हैं, प्रोसिक्यूटेड हैं, उनको भारत की नागरिकता देने के लिए कौन से हैं वो देश? पाकिस्तान, अफगानिस्तान एंड बांग्लादेश था। दैट दीज आर द पार्ट ऑफ इंडिया। ये ना भारत के पार्ट थे। पाकिस्तान ऑब्वियसली पार्ट है, बांग्लादेश ऑब्वियसली पार्ट है, अफगानिस्तान तक झीला था, पेशावर, देन कांधार, ये सब हमारे हिस्ट्री में लिखा है, ये पुराणों में, वेदों में, एंड देन जनपद, महाजनपद काल में। सो गाइस ये पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान ये सब पार्ट थे भारत के। देन दैट्स वाई जहां पे जो भी कोई प्रोसिक्यूटर है, या फिर मैं कहूं जो लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं, वो लोग चाहें भारत की नागरिक बन सकते हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ है कंडीशंस। कंडीशंस क्या है मैं आपको बताता हूं। पहली तो बात यह है कि
तीनों देश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश, दीज आर दी मुस्लिम मेजॉरिटी नेशन। ओके, एंड ये बात ऑफिशियली रिकॉग्नाइज है कि तो उनका संविधान भी कहता है। दैट्स वाई यहां से जो भी कोई नॉन मुस्लिम्स हैं उनको भारत की नागरिकता मिलेगी। क्यों भाई मिलेगी? बिकॉज पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश आर दी मुस्लिम मेजॉरिटी। कैसे? क्योंकि उनका संविधान कहता है, उनके वहां की सरकार कहती है, उनके वहां की गवर्नमेंट कहती है दैट वी आर दी मुस्लिम नेशन। दैट्स वाई जो भी कोई नॉन मुस्लिम्स हैं, जो 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 लोग ना वहां पे परेशान है, वो भारत में के नागरिक बन सकते हैं। ठीक है, यहां पे गाइस ये है नेचुरलाइजेशन को 11 साल से घटा के 5 साल कर दिया गया है। ये है गाइस। ओके, फिर से मैं वो आपसे कहूं संक्षिप्त में, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश क्या है? मुस्लिम मेजॉरिटी नेशन। क्यों है? क्योंकि वहां का संविधान, वहां की सरकार तो कहती है कि वो लोग मुस्लिम मेजॉरिटी हैं। वहां पे जो भी कोई नॉन मुस्लिम परेशान है, वो भारत के नागरिक बन सकते हैं 5-6 सालों में। यानी कि नेचुरलाइजेशन को 11 से 5 साल इन्हीं के लिए कर दिया गया है। ओके गाइस, ये है यहाँ का CAA एक्ट। अगर वो तो गाइस उसको संक्षिप्त में कहूँ तो यहाँ पे एक मैंने बहुत अच्छी फाइल बनाई है, देखिएगा उसको। ओके गाइस, अब तो हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं एक और। दैट हु कैन बी सिटीजन ऑफ इंडिया। भारत का नागरिक कौन और कैसे बन सकता है? देखिएगा, यहाँ पे गाइस 5 हैं तरीके भारत के नागरिक बनने के। सबसे पहला है बॉर्न, जैसे कि हम हैं या कोई दूसरा व्यक्ति वो भारत में जन्मा है, कागज है कि वो भारत में ही जन्मा है। जैसे कि बोलते हैं हम हैं सिटीजन ऑफ इंडिया है। आप लोग भी हैं, जो लोग भारत के नागरिक हैं, जो लोग भारत में जन्मे हैं, वो लोग हैं नागरिक हैं भारत के बाय दी बॉर्न। दूसरा है डिसेंट। डिसेंट का मतलब है कि आपके कोई पूर्वज थे भारत के, चाहे आपके पेरेंट्स हो या आपके ग्रैंड पेरेंट्स हो, वो आपके आए थे, तो देन आप यहाँ पे भारत के नागरिक बना सकते हैं। तीसरा है यहाँ पे नेचुरलाइजेशन। नेचुरलाइजेशन का मतलब है कि अगर आप भारत में 11 साल से रहे हैं, यानी कि 11 साल से आप भारत में हैं, भारत में वो हैं, भारत के काफी अच्छे यानी गुड सिटीजन हैं, देन आपको भारत के नागरिकता मिल जाएगी। इसके लिए एक बहुत ही बड़ा एग्जाम्पल है, देखिएगा। जैसे कि आपने देखा यहाँ अदनान सामी
को भारत की नागरिकता मिली बाय नेचुरलाइजेशन, और यही है वो प्रोसेस जो कि 11 से 5 हो गई है CAA में, कुछ ये चुनिंदा देशों के लिए, जो कि मैंने आपको यहाँ पे पढ़ाया था। नाउ गाइस, एक और है यहाँ पे बाय रजिस्ट्रेशन। अगर आप भारत के नागरिक बनना चाहते हैं, देन या फिर आपका कोई भी आपका पेरेंट भी है भारत के, देन आप अपने आप को रजिस्टर करवा सकते हैं। इसका एक बहुत ही बड़े वो एग्जाम्पल है, दिखाता हूँ मैं आपको। जैसे कि आपने देखा, दीपिका पादुकोण जन्मी थी कहाँ? कोपेनहेगन में। देन वो भारत की नागरिक है। कैसे? रजिस्ट्रेशन। ओके, ये आपको यहाँ पे रखना है। एग्जाम्पल आपको यहाँ पे याद रखना है। देन एग्जाम्पल के थ्रू आप यहाँ टॉपिक को ज़्यादा बेहतर और लंबे समय तक आप यहाँ पे याद कर सकते हैं। फिर आपका आता है इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी, यानी कि भविष्य में भारत कोई वो दूसरे किसी एरिया को या फिर टेरिटरी को कैप्चर करता है। एग्जाम्पल है इसका सिक्किम, एग्जाम्पल है इसके और गोवा। सिक्किम और गोवा भारत के हिस्सा हुई नहीं थे, लेकिन जब वो भारत में उनका हुआ विलय, वहाँ के लोग भी भारत के हिस्सा तो ये लोग तो हो गए, यानी वो लोग सिटीजन ऑफ इंडिया हो गए हैं। ये है 5वां वाला। गाइस, ये आपका है, बता दिया है, और इसका संक्षेप में मैं आपको एक नोट्स देता हूँ। सो गाइस, जैसे कि आपको मैंने पढ़ाया, यहाँ पे सिटीजनशिप के सभी वो तो आर्टिकल्स हैं कंप्लीट, और मैंने काफ़ी ज़्यादा डिटेल में भी आपको पढ़ाया। साथ में गाइस, यहाँ पे मैंने आपको एग्जाम्पल भी दिए हैं बहुत। यहाँ पे गाइस आपको नोट्स रेगुलर बनाने हैं, साथ में करंट अफेयर्स भी आपको यहाँ पे देखना है। जैसे कि जो आज की थी खबर, सुप्रीम कोर्ट ने सिटीजनशिप के ऊपर कुछ वो टिप्पणी करी है, जैसे कि मैंने आपको दिखाया था, वो भी तो गाइस आपको देखना है। आपको तो गाइस डेली अखबार आपको पढ़ना है। दूसरी तो बात गाइस ये कि आपको रेगुलर रिवीजन भी आपको यहाँ पे करना है, बिकॉज गाइस संविधान में हर एक चीज़ रिलेटेबल है। आर्टिकल नंबर 1 है, प्रेम्बल है, 9 है, जैसे कि मैंने आपको दिखाया। सो गाइज, आपको रिवीजन करना है, बार बार आपको करना है यहाँ पे रिवाइज। सो गाइज, पास के लिए तो गाइज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।